पीटीआई 9 मई से पहले जितनी एग्रेसिव थी और जितनी पॉपुलर थी उसके मुकाबले में 9 मई के वाक़यात के बाद वो एक डिफेंसिव पोजीशन पे नज़र आ रही है। पीटीआई जो है वो एक मुश्किल फेज़ में है और पहली दफ़ा पीटीआई को ये सूरत हाल का सामना है। पार्टियों में लोगों ने तो पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि अगर दबाव ना होता तो फिर वो रोते ना पार्टियाँ छोड़ते वक्त। अभी भी वोटर उनके साथ है और वो इस वक्त एक डर और खौफ की कैफियत है, इसलिए बाहर नहीं निकल रहा। खुद खान साहब ने मना कर दिया कि अभी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। जो पार्टी है ना वो इमरान खान है। इमरान खान है तो पार्टी है, इमरान खान नहीं है तो पार्टी नहीं है। लोग जो है वो शाह महमूद कुरैशी को देख के वोट नहीं देते, असर कैसर को या असद उमर को वोट नहीं देंगे। लोगों ने वोट तो इमरान खान को देना है। मैंने उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट पाया है। उन्होंने कहा कि अदालतों की बेबसी देखें, वो लोगों को कह रही हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अपनी पार्टी छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, इनकी जब अपॉइंटमेंट का मसला था तो कुछ लोगों ने मुझे आके कहा कि आप जो है सदर ममलिकत को कहें वो इस पर दस्तखत ना करें। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हमारी। लेकिन उनके बकौल कुछ लोग हैं जो मेरे और फ़ौज के दरमियान या फ़ौज की क़यादत के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर बदगुमानी पैदा करते हैं तो आप इसको ख़त्म करें। तो वो कहते हैं मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। अगर आज वहाँ तशद्दुद हो रहा है या उनके साथ कोई रेप हुआ है या कुछ ज़्यादती हो रही है तो ये तो जेल का अमला और जो लोग कर रहे हैं वो ज़िम्मेदार है। राना सनाउल्लाह साहब उसके बजाय ज़िम्मेदार है। अब राना सनाउल्लाह साहब भीगी बिल्ली बन के रात के 12 बजे 12:30 बजे कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नाज़रीन, सुबह शाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े धचके लग रहे हैं और मीडिया पर, और इसके अलावा अमूमी तासुर भी यही है कि खान साहब जो हैं वो अब बैक फुट पर जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें शिकस्त हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर वॉश आउट होने वाली है। लेकिन इस सारे दरमियान में इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? क्या वो बैक फुट पर चले गए हैं और मुज़ाकरात जो वो कर रहे हैं और किन शराइत पर कर रहे हैं, जो उनके माजी के मुतालबात थे उसी पर हैं, और जो अग्रेशन वो दिखा रहे थे अब वो ठंडे पड़ गए हैं? तो खान साहब ने 10-12 दिनों बाद सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है। बड़ी अहम मीटिंग थी ये। सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद साहब भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो इनसे बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे सवालात जो आपके जहन में हैं, मेरे जहन में हैं, खान साहब के फ्यूचर के हवाले से, उनकी स्ट्रेटजी के हवाले से, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। हर बंदा यही जानना चाह रहा है, उनका वोटर भी अभाम का शिकार है कि खान साहब का लाहे अमल क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और वो क्या सोच रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई, आपने क्या, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही? देखिए, जो मेरे ज़ाती तज़िया है और जो मेरी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई के जो इंसिडेंट्स हैं उसने पीटीआई को एक डिफेंसिव पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है। और पीटीआई के लिए उन वाक़यात को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। अगर जब पीटीआई उसको ओन नहीं करती, वो समझती कि वाक़यात उनके ख़िलाफ़ साजिश हैं, लेकिन वो साजिश भी हों तब भी उन वाक़यात के अंदर पीटीआई के वर्कर्स तो गए थे और उनके मॉब में जो भी कुछ हुआ वो सब ने देखा। इसलिए पीटीआई की लीडरशिप पे एक ज़िम्मेदारी तो बनती है। ठीक है। तो इस लिहाज से पीटीआई 9 मई से पहले जितनी एग्रेसिव थी और जितनी पॉपुलर थी उसके मुकाबले में 9 मई के वाक़यात के बाद वो एक डिफेंसिव पोजीशन पे नज़र आ रही है। एक बात। दूसरी बात यह कि डिफेंसिव पोजीशन इसलिए भी बन गई है कि ना सिर्फ उनकी पार्टी खाली हुई है काफ़ी हद तक, बल्कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी अमलन बंद हो गई हैं। यानी देखिए ना, ज़मान पाक जो वहाँ पे तवज्जो का मरकज़ था सियासी सरगर्मियों का, वहाँ अब कोई इजलास नहीं हो रहे, कोई लोग वहाँ पे नहीं आ रहे। उनके ज़्यादातर लोग या तो गिरफ़्तार हो चुके हैं या वो पार्टियाँ छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं या वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। और किसी किस्म की कोई तंजीम साजी, किसी किस्म के कोई जलसे वगैरह करने की उनको इजाज़त नहीं है फ़िलहाल। और उन्होंने करने की कोशिश भी की मुरीद के में, उनको इजाज़त नहीं मिली। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी के बेशुमार मसाइल हैं, पार्टी वर्कर्स वहाँ पे नहीं जा रहे, इस वक्त डर और खौफ की कैफियत है। तो ये मामला गैर मामूली है पीटीआई के लिए। शायद पीटीआई ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, लेकिन ये कह देना कि पीटीआई ख़त्म हो गई है, ये मैं नहीं मानता। अच्छा। पीटीआई आज भी एक हकीकत है। उसकी एक वजह यह है कि सियासी जमातें ऐसे ख़त्म नहीं होती। ठीक है। ये वाक़यात हमने माजी में पीपल्स पार्टी पे भी देखे हैं, ये वाक़यात हमने एमकेएम पे भी देखे हैं, पीएमएलएन पे भी देखे हैं और पीटीआई पे भी देखे हैं। और ये भी जमातें एक ज़माने में खाली होती रहीं, इनके लोगों को छोड़ते रहे, फिर वापस आ गए, रिकवर हो गए। इसी तरह से पीटीआई जो है वो एक मुश्किल फेज़ में, और पहली दफ़ा पीटीआई को ये सूरत हाल का सामना है, तो वो यकीनी तौर पर इससे लर्न करेंगे, सीखेंगे कि जो कुछ हुआ है ये क्यों हुआ है, और इससे उनको स्टे करने का भी मौका मिल गया, एक ठहराव आ गया है, अपनी गलतियों को समझने का मौका मिलेगा और दोबारा वो, उसकी वजह यह है वो दोबारा इसलिए बहाल होंगे कि मेरा अपना असेसमेंट है कि पार्टियों में लोगों ने तो पार्टी को छोड़ दिया, उन पर कोई भी दबाव था, इसको कतई नज़र दबाव तो था, दबाव के बगैर किसी ने नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर दबाव ना होता तो फिर वो रोते ना पार्टियाँ छोड़ते वक्त। एक बात, असल में जो वोटर है वो अभी भी इंटैक्ट नज़र आता है। ठीक है। और उसकी वजह यह है कि ये देखना होगा जब इलेक्शन होंगे
क्या पार्टी जिस तरह से लोगों ने छोड़ी है इस तरह से वोटर भी छोड़ गया है? इसका अंदाज़ा तो अब मैं और आप नहीं कर सकते जब तक कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कि वोटर उनके साथ है या नहीं है। मेरी असेसमेंट है कि अभी भी वोटर उनके साथ है और वो इस वक्त एक डर और खौफ की कैफियत है, इसलिए बाहर नहीं निकल रहा। ख़ुद खान साहब ने मना कर दिया कि अभी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। सो मेरा ख्याल है कि अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, पार्टी इज़ नॉट ओवर। अभी पार्टी के ऊपर एक गैप स्टे आ गया है, एक ठहराव आ गया है, एक रेस्ट आ गया है, एक बीच में से स्टॉप आ गया है। इससे अगर इमरान खान ज़्यादा बेहतर तरीके से डील करें, मैच्योरिटी के साथ करें, कोई बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी टकराव के, बगैर किसी महाजराई के, और अपने ताल्लुकात को दोबारा ज़रा रिविज़िट करके एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, मीडिया के साथ उनको ज़रा बहाल करें, तो ये चीज़ें आज नहीं कल नहीं दोबारा बहाल हो सकती हैं। क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, जिस तरह की अब इस वक्त नज़र आ रही है और जिसमें T20 की तरह मैच हो रहा है, ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसमें ठहराव आएगा। अब जितने लोगों ने छोड़ दिया, 70, 75, 80 लोगों ने, 40, 50 और छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे लोग, और वो नीचे चले गए हैं। दूसरी बात ये कि पार्टी का जो पार्टी है ना, वो इमरान खान है। इमरान खान है तो पार्टी है, इमरान खान नहीं है तो पार्टी नहीं है। लोग जो है वो शाह महमूद कुरैशी को देख के वोट नहीं देते। लोग असद कैसर को या असद उमर को वोट नहीं देंगे। लोगों ने वोट तो इमरान खान को देना है। तो इमरान खान का इम्तिहान ये है कि जब वो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, जब भी होंगे इलेक्शंस, और अभी ये भी पता है कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि वो डाउट में है। कल उन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं है कि हुकूमत इलेक्शन करवाएगी, क्योंकि वो मेरी पॉपुलैरिटी से खाइफ है। इसी तरह से इमरान खान की नाहिली के बारे में, इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी लगाने वाली बात, इमरान खान के बकौल अगर ये सब कुछ भी कर लें, उससे पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। मैंने उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट पाया है। अच्छा। इतना ये नहीं है कि वो, ठीक है, हर एक फितरी बात है, आप पे भी बुरा वक्त आता है, मुझ पे भी आता है, इन पे भी आता है। तो जब बुरा वक्त होता है तो लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन ये परेशानी ऐसी नहीं है जिससे उनके हाथ पैर फूल गए हैं और वो समझ रहे हैं कि गेम उनके हाथ से निकल गई है। वो उनकी अगर पूरी हिस्ट्री को अगर आप देखें तो वो अमूमी तौर पर गिर के दोबारा खड़े होने की सलाहियत रखते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बात की कि इमरान खान के नाम पर वोट है, वन मैन शो है। इसी तरह हमने अल्ताफ़ हुसैन को भी तारीख़ में देखा कि उनका एक बहुत बड़ा उनका वोट बैंक था, और वो जो बात करते थे उस पर मिनट में जो है वो दुकानें बंद, सारा कुछ। वहाँ पर भी एक हिकमत अमली अपनाई गई थी कि भत्ताखोरी, और इस हवाले से शुरू किया गया। फिर एक बात जो हमने तारीख़ में सुनी हमने कि एक मेजर साहब हैं, उनके साथ कोई मामला हुआ और उसके बाद फिर वो ऑपरेशन जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया, और उसके बाद हर शख्स जो है वो पार्टी छोड़ता गया। जो आता था ऐलान करता था, उस वक्त तो ज़राए अबलाग अखबार होते थे, लेकिन अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। क्या वही तरीक़ाकार जो है वो अपनाया गया है कि जो शख्स आ रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, वो बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है, लेकिन जो नहीं कर रहे वो गिरफ़्तार हैं, उनकी रिहाई नहीं, सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कितना रोल है इस सारे मामले में? देखिए, बात यह है कि जिस अंदाज से लोग पार्टियाँ छोड़ रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत की खिदमत तो नहीं हो रही। और लोग रोते हुए पार्टियाँ नहीं छोड़ते, लोग खुशी से पार्टियाँ छोड़ते हैं, शादियाने बजाते हैं और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर टिकट मांगते हैं। यहाँ तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वो सियासत नहीं करेंगे, वो घर बैठ जाएंगे, सियासत ही छोड़ दी उन्होंने। तो इसका मतलब है दबाव तो था उनके ऊपर, और वो दबाव किसने डाला है वो उसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि अल्ताफ़ हुसैन में और इमरान खान में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्ताफ़ हुसैन की पावर पॉलिटिक्स कराची और हैदराबाद तक बेस थी। इमरान खान एक नेशनल लीडर है, उनके पास पूरा KPK की हुकूमत रही है, 2 दफ़ा उनको हुकूमत मिली है। पंजाब में वो बड़े पॉपुलर हैं, PMLN के, आज़ाद कश्मीर में। फिर वहाँ पंजाब में इस वक्त वो PMLN से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने जुलाई के अंदर इंतखाबात जीत के दिखाए हैं, तो उनको उनके साथ ना रिलेट करें, एक बात। दूसरी बात यह कि इमरान खान जो है वो एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के हेड भी हैं। अच्छा, अगर आप माजी के तजर्बों से देखें तो ये नाहिली नवाज शरीफ की हमने की ना, क्या फ़र्क पड़ा? आज भी नवाज शरीफ इंटैक्ट है। हमने बेनज़ीर को बाहर निकालने की कोशिश की, क्या फ़र्क पड़ा? बेनज़ीर जब तक ज़िंदा रही इंटैक्ट है, आज भी उनके नाम से वोट मिलता है। भुट्टो साहब के साथ भी अगर आप ये देखें तो ये कोई इमरान खान का इलाज जो है वो इंतज़ामी या कानूनी नहीं है। या उनको, मैंने सवाल उनसे पूछा कि अगर आपको सुना है कि बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है, उन्होंने कहा नहीं, अव्वल तो मुझे किसी ने कहा नहीं है। अच्छा। और अगर मुझे कहा भी जाएगा तो मैं ये बात पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाना, ना मेरा वहाँ कोई है। तो वो पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में सियासत करना चाहते हैं। और आप देखिए ना, अगर उन्होंने बाहर जाना था तो वो तो जैसे उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, उनको कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बैठ के यहाँ पे फ़ाइट किया है। तो उन्होंने तो तरदीद की है, लेकिन कल का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज तक तो वो तरदीद कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इमरान खान ने की है कि उनके बारे में ये परसेप्शन फैलाया जा रहा है
कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। ठीक है। उन्होंने कहा देखिए फ़ौज के बगैर तो पाकिस्तान रह ही नहीं सकता। फ़ौज एक सियासी हकीकत है, अगर फ़ौज ना होती तो हमारा हाल जो है इराक़ जैसा होता, शाम जैसा होता, सोमालिया जैसा होता। उन्होंने कहा कुछ लोग जो हैं मेरे और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं, मैं फ़ौज से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता हूँ और बनाना चाहूँगा, और आज भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं मामलात को दुरुस्त करना चाहता हूँ। लेकिन उनके बकौल मैं तो चाह रहा हूँ अभी इस्टेब्लिशमेंट जो है या फ़ौज जो है वो उन्होंने कोई ऐसा पेशरफ्त नहीं किया है। कर्नल आशिम डोगर की बात की, सरदार आरिफ अलवी का उन्होंने कहा कि जो पहले शुरू में बातें हुई थी उनका कोई नतीजा नहीं निकला। उनके ख्याल के मुताबिक जो है हुकूमत में लोग ऐसे हैं, इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ लोग ऐसे हैं, पूरी इस्टेब्लिशमेंट का नहीं कहा, जो शायद इमरान खान को उनके बकौल ख़त्म करना चाहते हैं, नाहिल करना चाहते हैं, उनको बैन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये शौक़ भी पूरा कर लें, इससे पाकिस्तान का भला नहीं होगा। तो वो इमरान खान इस बारे में, और उनका जो सबसे बड़ा है अक्टूबर के इलेक्शन के बारे में भी वो कहते हैं कि इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। और उनकी ताकत जो है वो कहते हैं नौजवान है। अलबत्ता वो बड़े दुखी हैं कि जिस तरीके से लोगों को पार्टी छुड़वाई गई है। और ख़ास तौर पे 4-5 लोग जो उनके बड़े नज़रियाती पुराने बानी अरकान थे, जिसमें शीरी मज़ारी थी, इमरान इस्माइल हैं, वो अली जैदी हैं, फवाद चौधरी के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये असद उमर के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो हैं अभी नहीं भी हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। और भी बेशुमार लोगों के बारे में उन्होंने कहा दबाव बहुत है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ ट्रीट किया जा रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना वो बात कर रहा है, ना ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही हैं, ना वुमेन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही हैं। तो ये उन्होंने कहा कि बड़ी बर्बरियत है। फिर मैंने एक सवाल पूछा कि अमेरिका के साथ सुना आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा अमेरिकन गवर्नमेंट ने अगर मुझे सपोर्ट की होती तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और उन्होंने कहा कि अलबत्ता वहाँ का मीडिया, वहाँ की शराफिया, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन हुकूमत जो है वो मेरे साथ नहीं है। अगर होती तो फिर मुझे रिलीफ मिलता। और दूसरी उन्होंने कहा कि ये किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड है, यानी मरियम को आज़ादी है, वो जहाँ मर्ज़ी जलसे कर रही हैं, फजलुर रहमान को आज़ादी है, मैं जलसा करना चाहता हूँ तो मुझे इजाज़त ही नहीं मिलती। उन्होंने मुरीद के जलसे की मिसाल दी, अदालत ने भी उन्होंने कहा कि इजाज़त नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि अदालतों की बेबसी देखें, वो लोगों को कह रही हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और अपनी पार्टी छोड़ दें। ये उसने कहा कि अदलिया का रोल तो नहीं होना चाहिए, अदालतें फ़ैसला दे रही हैं कि इनको रिहा कर दें, बाद में लोग पकड़ लेते हैं। तो वो काफ़ी जिसे कहते हैं ना इन चीज़ों से नाला है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, वो डिस्कनेक्ट है इस वक्त पार्टी के साथ, तो उनका आइसोलेटेड भी हो गया। लेकिन वो ये कहते हैं कि एक 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा ये अमल आगे चल नहीं सकेगा। और उन्होंने कहा कि जैसे ही मौका मिलता है तो मैं दोबारा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा और पीपल विल डिसाइड कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, मैं पॉपुलर हूं या नहीं हूं, लोग मुझे वोट देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, ये लोग डिसाइड करेंगे, कोई ऊपर बैठ के जो है ना ये तय नहीं करेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब तो खान साहब कह रहे हैं कि मेरी फ़ौज से लड़ाई नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, और मैं उनसे मुज़ाकरात भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप पिछले 6 माह या 1 साल देखें तो खान साहब ने उन्हें मीर जाफ़र और मीर सादिक भी कहा है, और तकर्री रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च भी मुबैना तौर पर किया गया। तो क्या हक़ाइक़ ऐसे नहीं है कि खान साहब ने पहले टक्कर देने की उनको कोशिश की कि मैं उनको दबा के हुकूमत में आ जाऊँगा? ये सवाल हमने उनसे पूछा था। उन्होंने कहा जब मैं जनरल बाजवा की पर तनकीद कर रहा था तो इसका मतलब फ़ौज नहीं है, एक इंडिविजुअल जनरल है। एक बात। दूसरी उन्होंने कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, इनकी जब अपॉइंटमेंट का मसला था तो कुछ लोगों ने मुझे आके कहा कि आप जो है सदर ममलिकत को कहें वो इस पर दस्तखत ना करें। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो आ रहे हैं, बिल्कुल आए। वो हाशिम डोगर साहब ने भी कहा कि वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो मेरा कोई था, इसलिए हमने कोई रुकावट पैदा नहीं की उनकी तकर्री के मामले में। और सदर ममलिकत ने भी वही कुछ किया जो मैं कह रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मसला नहीं, लेकिन उनके बकौल कुछ लोग हैं जो मेरे और फ़ौज के दरमियान या फ़ौज की क़यादत के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर बदगुमानी पैदा करते हैं तो आप उसको ख़त्म करें। तो वो कहते हैं मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं उनके साथ बैठ के बातचीत करना चाहता हूँ कि उनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत से मसाइल हैं जिनकी वजह से बदएतमादी जो है वो दोनों तरफ पाई जाती है। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस क्या है कि क्या खान साहब ने टक्कर देने की कोशिश की है, कहीं ये ट्राई किया है कि मैं उनको दबा के ज़रा हुकूमत में? लाजमी बात है, देखिए ना, एक ज़माने में जब PDM बनी थी तो मरियम ने बहुत टक्कर की बात की, नवाज शरीफ साहब ने की, फजलुर रहमान ने बहुत बड़ी बातें की थी, एक ज़माने में जरदारी साहब ने भी बातें की थी, ईंट से ईंट बजाने वाली बातें। तो लोग करते हैं, फिर वो वापस डिफेंसिव हो जाते हैं। अब आप देखिए ना, इमरान खान जितनी शिद्दत के साथ बातें कर रहे थे, अब वो डर्टी हैरी का कॉन्टेक्स्ट वाला लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर रहे आजकल। और आजकल वो फ़ौज को इस तरह की तनकीद भी नहीं कर रहे, 9 मई से पहले भी नहीं कर रहे थे उस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें इमरान खान को अब मौका मिला है, वो ज़रा सोचें और थोड़ा सा अपनी जो मुहिम जोई है, एडवेंचरिज़म है और जो जज्बातियत है, उसको थोड़ा सा ठहराव पैदा करें और मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। देखिए, वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास बड़ी पॉपुलर वोट बैंक है। अगर वो इसको ज़ाया कर देंगे लड़ाई में, झगड़ों में, टकराव में,
फ़ौज के साथ बिला वजह जिसे कहते हैं पंगेबाजियों में, वो मामलात को आगे लेके चलें और इत्तफ़ाक़ राय की सियासत पैदा करें। वो जितना इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे, थराव पैदा करेंगे, कम बोलेंगे, बिला वजह ओवर तनकीद नहीं करेंगे, तो उनसे उनके लिए रास्ता निकल भी सकता है। देखिए सियासत में रास्ते बंद नहीं होते। एक ज़माने में कहा जाता था नवाज शरीफ साहब का कोई वापसी होगी, वो हो गई, यानी शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिल गई है। तो इस तरह से ये नहीं हो सकता कि ये कह दिया जाए कि ख़त्म हो गया है इमरान खान का कैरियर। इमरान खान जब तक ज़िंदा है वो रहेंगे, और पार्टियों में मुतबादल भी कोई नहीं आता। हमने बेनज़ीर का मुतबादल लाने की कोशिश की, उनकी शहादत के बाद ही जाके बिलावल साहब आए हैं, या इसी तरह से नवाज शरीफ साहब का मुतबादल लाने की कोशिश की, शहबाज शरीफ को वो नहीं बन सके। आज भी लीडर जो है वो नवाज शरीफ ही हैं, या मरियम उनके बाद आती है नवाज शरीफ की वजह से। फजलुर रहमान की जमात को देखें तो फजलुर रहमान है या उनका बेटा है। तो ये जो सियासी क़यादतें हैं ये इसी तरह से चलती हैं। इनको बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करेंगे तो उसका नुकसान पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को होगा। सर आपने ना ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात की और खान साहब भी उसके ऊपर जो है वो नाला दिखाई दिए। आप क्या समझते हैं कि जो आपकी मुलाकात हुई और उसके बाद एक दोबारा से हाइप बन गई, दोबारा से ट्रेंड बनना शुरू हुआ और फ़ौरन जो है वो राना सनाउल्लाह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेसर। अब देखें ये राना सनाउल्लाह साहब की बात में मुझे समझ नहीं आई। जेल किसके पास होती है? हुकूमत के पास होती है, इमरान खान के पास है। बिल्कुल। वो कैसे जेल में जाके लोगों को लेके जाएगा और जाके वहाँ पे रेप करेगा और वहाँ जाके जो है ना किसी को वायलेंस करेगा, किसी पे तशद्दुद करेगा? अगर करेगा तो फिर आपका हमला उसमें शामिल होगा, ठीक है ना। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ज़रा सवाल अपने आप से पूछें, क्योंकि जब आपने लोगों को पकड़ा था तो उनके साथ तो कोई ज़्यादती नहीं हुई थी, उनके ज़ख्मों पे कोई जिस्मों पे ज़ख्मों के निशान तो नहीं थे। अगर आज वहाँ तशद्दुद हो रहा है या उनके साथ कोई रेप हुआ है या कोई ज़्यादती हो रही है तो ये तो जेल का अमला और जो लोग कर रहे हैं वो ज़िम्मेदार है। राना सनाउल्लाह साहब उसके बजाय ज़िम्मेदार है। अब राना सनाउल्लाह साहब भीगी बिल्ली बन के रात के 12 बजे 12:30 बजे कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलत चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से शायद अब उनको डिफेंसिव होना पड़ा। यानी कुछ ऐसा जैसे ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जिसको कवर करने के लिए राना साहब। मैं ये तो नहीं कह सकता हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर ये तो हमें पता है ना पाकिस्तान की जेलों में क्या कुछ होता है, यानी थानों में क्या कुछ नहीं होता। हर जगह हर दौर में हुआ है, हर कारकुनों को ये भुगतना पड़ा है। राना सनाउल्लाह साहब को खुद भुगतना पड़ा है। उनके ऊपर एंटी नारकोटिक्स का आया, उससे पहले उनकी भवें शवें जो है मूछें काट दी गई थी मुशर्रफ दौर में। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि ये कहना कि इमरान खान करवा रहा है या इमरान खान ने प्लान किया, कि भाई वो जेल में कैसे जाके प्लान करेगा यार? जेल तो आपके पास है ना, आपकी कस्टडी में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब प्रोपेगेंडा वॉर ज़्यादा है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम ज़्यादा है और उसकी वजह से सियासत में और ज़्यादा तलखी पैदा हो। मशकूक लगी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे उसमें कोई बहुत ज़्यादा वज़न नहीं लगा। उसका टाइमिंग ही बता रहा है कि उसके अंदर जो है ना उसमें मशकूकपन आ गया है। 12:15 12:30 कौन सा ऐसा मसला था यार वो जिसकी वजह से आपको रात 12:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? फिर आप एविडेंस लाएं, अगर उन्होंने वाकई की है तो चीज़ें लेके आए और चीज़ें कॉल भी लेकर आ सकते हैं जो कह रहे हैं जो भी पकड़ी है तो कॉल भी पेश कर दें, फ्रांसिक करवा लें, उसका देख लेते हैं कि क्या है। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि वो जो खातून है जिनके बारे में कहा जा रहा है या और लोगों के बारे में कहा जा रहा है वो तो जेल कस्टडी में है ना यार। तो जेल के अंदर कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं बगैर किसी सपोर्ट के और फैसिलिटेट के? तो किसने सपोर्ट किया है? बिल्कुल जेलने वालों ने किया है, अमले ने किया है, वज़ारत दाखिला ने किया है? ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है ना। 9 मई के वाक़े की डिसोन की बात की जा रही है, तो ये खबरें बाहर आई कि उन्होंने अपने भांजे को डिसोन कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इसकी सपोर्ट नहीं करूँगा। उन्होंने डिसोन से मुराद ये है कि उन्होंने कहा जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं मैं उनकी हिमायत नहीं करूँगी। अगर वो जब हमने उनसे कहा कि हसान नियाज़ी साहब भी इसमें इन्वॉल्व है तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा उसकी सपोर्ट अगर वो वाकई इन वाक़यात में है। तो उन्होंने कहा मैं इस वाक़यात के बारे में मजम्मत पहले भी कर चुका हूँ, मज़ीद कर लेता हूँ और भी कर लेता हूँ, लेकिन ये कि इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होना कि कौन लोग हैं जिन्होंने सारे मामलात को प्रूव किया है। और अगर उसमें PTI के लोग भी हैं, आर्मी ट्रायल के बारे में उन्होंने पहले रिट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज कर दिया है और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी उसको चैलेंज कर रही हैं, खुद रज़ा रब्बानी साहब ने भी चैलेंज किया है। सो लेट्स सी के कोर्ट क्या डिसाइड करता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस तरह से मिलिट्री अदालतों से ट्रायल जो है वो ठीक रवायत नहीं होगी, क्योंकि एक दफ़ा रवायत पड़ गई ना तो फिर आप बाकियों के लिए भी रास्ते खोलेंगे। आपकी फॉर्मल कोर्ट्स हैं, आप उसको वहाँ से इन्वेस्टिगेट करें और वहीं से कोई लोगों को सजाएं दें जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जमात जैसे टूटती हुई नज़र आ रही है, अब अगर इस इंतज़ामी ढांचे को ही एक तरह से तोड़ दिया जाता है जमात को, तो ये जो खान साहब कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज़ भी दूंगा, तो क्या ये एतमाद सिर्फ बातों की हद तक है या आपको कोई सॉलिड चीज़ नज़र आ रही है कि खान साहब बाउंस बैक कर सकते हैं? देखिए ना, उनकी पूरी हिस्ट्री देख लें, वो बाउंस ऐसी वापस आते हैं, चीज़ें करके आए, गलतियां करते हैं, फिर आगे आते हैं। क्रिकेट की हिस्ट्री भी देखें, अस्पताल की हिस्ट्री भी देखें, नमल की भी देखें, सियासत को भी देखें, कहाँ से सफ़र शुरू किया था, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो मेरा ख्याल है कि वो मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये उनके मुखालफिन भी मानते हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये है कि किस तरीके से दोबारा वो अपने आप को रीजॉइन करते हैं। और ये जो इस वक्त ख़ास तौर पर
9 मई के जो वाक़यात हैं उनसे कैसे अपना दामन बचा पाएंगे और कैसे उससे निकल पाते हैं, फिर पार्टी को कैसे तंजीमन नो करते हैं। ये सवाल भी हमने पूछा था, ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं अगर कल ये वापस आना चाहें तो उन्होंने कहा कि देखिए इनमें से हर एक के साथ इंडिविजुअल केस होगा, कुछ लोगों को वापस लिया जा सकता है क्योंकि हमें उनकी मजबूरियों का पता है, कुछ लोग जो हैं वो अपनी सियासी वफादारियाँ वैसे भी तब्दील करते हैं तो उनके बारे में गौर नहीं किया जाएगा।